वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि बार्सिलोना के साथ ना इस समय पे भाई आप बात करो सेंटर बैक से लेके भाई स्ट्राइकर वाली पोजीशन के हर किसी प्लेयर के लिंकअप आ रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं। ऐसा ही एक दोस्तों यहाँ पे भाई कल एक इंटरव्यू यूलियन एल्वारेस ने दे दिया। उसके बाद तो भाई बार्सिलोना मीडिया में इस समय पे भाई हर जगह चर्चा चल रही कि यूलियन एल्वारेस आ सकता है समर ट्रांसफर विंडो में। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे भाई जॉन स्टोन से रिलेटेड क्या स्टोरी चली है कि बार्सिलोना जो उसके लिए इंटरेस्टेड, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ में दोस्तों बात करेंगे लेवेंडोस्की के लिए एक और क्लब ने इंटरेस्ट दिखाया है, एंड जो बार्सिलोना पेरू में जाके मैच खेलने वाली थी, एक एग्जीबिशन मैच टाइप का खेलने वाली थी, वो कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे, रिपोर्ट्स कह रही थी कि कैंसिल हो गया। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, थिंग्स आर स्टिल प्रोग्रेसिंग इन दैट मैटर। और भाई कहीं ना कहीं एक डील, इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि भाई एक डील तक साइन हो चुकी है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यूलियन एल्वारेस वाला मैटर है क्या। अब देखो दोस्तों, यूलियन एल्वारेस अपनी नेशनल टीम का कैंप ज्वाइन करते हैं और वहां पे उनका एक इंटरव्यू होता है जिसमें 50 तरीके के फालतू क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपने बॉडी पे टैटू क्यों नहीं बनवाया, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछते हैं। इसका आई नो कि भाई आप लोगों को भी कोई खास इंटरेस्ट होगा नहीं, बट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया क्योंकि इस समय पे अगर आप देखें ना तो हर कोई बार्सिलोना फैन चाहते हैं कि भाई एल्वारेस आ जाए, सस्ते रेट में आ जाए, ठीक है। और उसके सिवा ऐसा नहीं कि सिर्फ बार्सा ही इंटरेस्टेड है, कई सारे अदर क्लब्स भी इंटरेस्टेड है, प्रीमियर लीग में भी काफ़ी सारी टीम्स इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे यही सेम चीज़ क्वेश्चन यहाँ पे एल्वारेस से पूछा गया कि भाई यहाँ पे बड़ी टीम्स आपके साथ लिंक हो रही है और आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया भाई कि ये सारी चीज़ें वो सोशल मीडिया में देख रहे हैं और उनका करेंटली फोकस एथलेटिको मैड्रिड पे ही है। बट इसके साथ जब उन्होंने इस स्टेटमेंट को ख़त्म किया, उन्होंने एक दो चार वर्ड इतने अच्छे बोल दिए कि भाई हर किसी बार्सिलोना फैन के गुदगुदी होने लगी। उन्होंने कहा कि सीज़न के एंड के बाद देखी जाएगी कि क्या होगा। अब भाई यहाँ पे भाई तरह तरह की बातें बनाने के लिए मिल चुकी है लोगों को, फैंस को, बार्सिलोना फैंस को पर्टिकुलरली। तो भाई साफ सीधी बात है, यस यहाँ पे भाई एल्वारेस ने बिल्कुल डोर्स क्लोज नहीं किए किसी भी टीम के लिए। उन्होंने पीएसजी का भी जिक्र किया, यहाँ पे बार्सा का भी जिक्र किया। तो क्लियरली यहाँ पे उन्होंने डोर्स एग्जिट के नहीं बंद करे हैं। और भाई यहाँ पे हाँ, सपने हम लोग बुन सकते हैं, सपने हम लोग देख सकते हैं कि भाई एल्वारेस आ सकता है। बट अगर आप रियलिस्टिकली अगर आप देखें दोस्तों, कहीं भी भाई एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पे 120 150 मेरे हिसाब से 150 मिलियन यूरो से कम नहीं मांगेगी आपका एल्वारेस के लिए। मे बी यहाँ पे भाई पीएसजी इस अमाउंट को पे कर सकती है, बट मैं अपने क्लब को अच्छे से जानता हूँ। नंगे पने की हद में हम लोग इतना डूब चुके हैं कि भाई अमीरी के कपड़े भी हमारे नंगे पने को नहीं ढक सकते। तो यस दोस्तों, आई डोंट थिंक कि भाई हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे एल्वारेस को। इवन वो यहाँ पे कहीं ना कहीं छोड़ना भी चाहता है अपनी एथलेटिको मैड्रिड टीम को। तो देखो दोस्तों, ये तो साफ सीधी सी बात है, ये मैटर तो यहीं क्लोज हो गया। सैलरी भी अच्छी लेगा वो, ट्रांसफर फी भी मोटी देनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो दैट इज हैपनिंग दोस्तों। बट या कुछ गुदगुदी तो हुई, थोड़ी देर के लिए गुदगुदी तो हुई दोस्तों। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है लेवा की तरफ से। भाई एक टर्किश क्लब फरनाबाशे इस समय पे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं यहाँ पे लेवा के लिए। उन्होंने इंक्वायरी या फिर भाई एजेंट से बात करी होगी, जो कि मैंने कह दिया आपको, पहले ही बता दिया कि भाई यहाँ पे भाई ये लेवेंडोस्की भाई साहब छोड़ के जाना नहीं चाहते, मतलब अलग ही दिल लगा लिया उसने बार्सिलोना सिटी या फिर आप बात करें बार्सिलोना क्लब के साथ। भाई वो पैसे कम करने के लिए तैयार है, बट 28 मिलियन 24 मिलियन जितनी भी सैलरी उसकी है, वहाँ से कितना जो कम करेगा भाई, 18 मिलियन पे आ जाएगा, अरे 16 मिलियन पे आ जाएगा। इतना कौन देता है भाई इस तरीके के प्लेयर को, जिसको आप हार्डली 10-12 गेम में आपने भाई गिन चुन के 2 स्टार्ट भी नहीं दी होंगी लिटरली, अगर आप देखें तो दोस्तों इस समय पे हमें एक ही रिक्वेस्ट करनी है लेवेंडोस्की से, मिल के बोलते हैं दोस्तों, हे ओल्ड मैन, दोहराइए मेरे साथ, हे ओल्ड मैन, प्लीज टेक दैट पे चेक एंड गो अवे, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। यही बोलते हैं, विंटर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे भाई, और एक क्या पता हम लोग भाई स्ट्राइकर साइन भी कर लें। आई नो कि भाई मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से हांसी उसको यूज कर रहा है, वो किसी यूज के लायक भी नहीं है, हम लोग उसको हार्डली ही यूज कर रहे हैं। तो खैर दोस्तों, वहां से मूव ऑन करते हैं। जो जॉन स्टोन्स से रिलेटेड अपडेट आ रही है भाई साहब, मतलब कैसे कैसी न्यूज़ आ जाती है दोस्तों। आप ये भी देखो कि जॉन स्टोन में इंटरेस्टेड है इस समय पे बार्सिलोना। एक टाइम पे जॉन स्टोन जब मैन सिटी मूव कर रहे थे तो उनका जो ट्रांसफर फी था वो हाईएस्ट था सेंटर बैक्स के लिए या फिर किसी डिफेंडर के लिए। एंड दैट टेल्स यू समथिंग कि भाई कितना कुछ देखा मैन सिटी ने उसके अंदर। बट कहीं ना कहीं भाई वो उस तरीके से उस जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी मैन सिटी ने जॉन स्टोन से, वो उतने लेवल पे नहीं खरे उतरे। राइट नाउ हु इज 31 ईयर ओल्ड, एंड यहाँ पे भाई वो नेक्स्ट ईयर फ्री एजेंट होने वाला है। यस दोस्तों, यहाँ पे 2026 में उसका कहीं ना कहीं भाई लास्ट ईयर है और वो लास्ट फेज में चल रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट के।
एंड इस समय पे जैसे अगर आप देख ही रहे हो दोस्तों, बार्सिलोना उन्हीं लोगों को देख रही है, या तो 3 से 5 मिलियन के प्लेयर ट्रांसफर फी में आ जाए, या तो फिर भाई वो एकदम बिल्कुल ही जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हो उन सारे प्लेयर्स को देख रही है। द प्रॉब्लम विद दैट इज कि भाई यहाँ पे 15 मिलियन की सैलरी उठा रहा है मैन सिटी से जॉन स्टोन्स, ठीक है, यूरोज में अगर बात करें तो। एंड बार्सिलोना आई डोंट थिंक सो कि अफोर्ड कर पाएगी, बिकॉज अभी आप देखें हमने 14 मिलियन 13 मिलियन के अराउंड हम लोग यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज को सैलरी दे रहे थे, उसको हमको जाने देना पड़ा बिकॉज हमें प्लेयर्स को रजिस्टर करना था, रैशफोर्ड को रजिस्टर करना था। एंड अभी रजिस्टर अगर सपोज यहाँ पे भाई हम लोग रैशफोर्ड को बाई भी कर लेते हैं, 30 मिलियन पे भी कर देते हैं, तो देन उसको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा एंड ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भाई आंसू फाती कहीं ना कहीं इसको और ज़्यादा मुश्किल कर देगा। इनफैक्ट कोई भी प्लेयर, नया प्लेयर हम लोग साइन कर रहे हैं, उसको प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्रिएट करने वाला कौन है यहाँ पे? आंसू फाती। आंसू फाती का अगर भाई राइट नाउ अगर आप देखें भाई, तो फॉर्म जो है फिर से डिप मारने लग गया है। उसने पिछले 2-3 गेम्स में कुछ अच्छा खेला नहीं है। कल का जो गेम उसको खिलाया गया वो सब था, बेंच से आया, पेनल्टी मिस किया और बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया उसने नए कोच को। मोनाको ने कोच चेंज कर दिया है। पहले जो पहला वाला कोच था वो आंसू फाती को रेगुलर चांसेस दे रहा था, अब वाला कोच उतने ज़्यादा चांसेस नहीं दे रहा है। एंड दैट टेल्स यू कि भाई वापस आ सकता है मोनाको से यहाँ पे आंसू फाती, और वो आएंगे तो भाई उनकी 12 मिलियन की सैलरी भी हमें पे करनी पड़ेगी, विच विल बी अ ह्यूज ओवरहेड फॉर अस, फॉर अ प्लेयर जो कि भाई हमारे किसी काम का एट द मोमेंट नहीं लग रहा। तो देखो दोस्तों, बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली बार्सिलोना के लिए। हम बात कर रहे हैं कि हम लोग एल्वेरिस साइन करेंगे, जॉन स्टोन साइन करेंगे, भाई हम लोग भाई जाएंगे किसी बढ़िया प्लेयर के लिए लाइक हैरी केन, या फिर भाई आप बात करो बेस्टोनी, स्लॉटरबैक। यहाँ पुराने पाप नहीं धुल रहे हैं भाई हमारे, यहाँ हम लोग आंसू फाती की सैलरी के लिए दिक्कत हो जाएगी हमें। तो मुझे तो ये लग रहा है कि भाई रैशफोर्ड को भी इस सीज़न के बाद आप देखेंगे कि भाई हम लोग रिन्यू नहीं करेंगे। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये आ रही है अभी रिसेंटली कि बार्सिलोना एक चीपर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ सैलरी देख रही है ऑन द लेफ्ट विंग। आपको पता है कि रैशफोर्ड अभी 30 मिलियन में हम लोग ले सकते हैं फ्रॉम मैन यूनाइटेड। ये कहीं ना कहीं जो लोन मूव हुआ था उसमें एक डील था, कॉन्ट्रैक्ट का कहीं ना कहीं पार्ट है। बट इसके बावजूद भी भाई उसकी 14 मिलियन की जो सैलरी एनुअली पड़ रही है हम लोगों को, वो काफ़ी भारी पड़ रही है बार्सिलोना को। और ऐसे में वो चाहते हैं कि भाई एक चीपर ऑप्शन, एक जो सैलरी कम ले, तो एक ऐसा ऑप्शन वो देख रही है, पूरे यूरोप में ढूंढ रही है। और पर्टिकुलरली भाई बात इस समय पे आ रही है मलिक फोफाना की। तो दोस्तों ये तो कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा, मलिक फोफाना जब हम लोग इस सीज़न में भी रैशफोर्ड को देख रहे थे या फिर हम बाकी लेफ्ट विंग ऑप्शंस देख रहे थे, तो हमने काफ़ी सारे प्लेयर्स के बारे में बात करता, उनमें से मलिक फोफाना, बेन शगीर, ये सारे प्लेयर्स थे। उनमें से अब रिसेंटली जो बताया जा रहा, जो लिंकअप आ रहा है, वो मलिक फोफाना कहीं ना कहीं उस रेस में लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी सैलरीज डेफिनेटली बहुत कम होगी, वही 4-5 मिलियन की सैलरी मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे होनी चाहिए। ट्रांसफर फी भी आई थिंक ठीक ठाक ही होगी यहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे क्या होता है, बट मूव ऑन करते हैं। देखो, जो बारसा पेरू में गेम खेलने वाली थी, बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे भाई बोर्ड ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे हमारे प्लेयर। 22 तारीख को वियारियल के साथ मैच था, उसको हमने रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा आगे कर दो, बट वो चीज़ आई थिंक रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो चुकी है, ला लीगा ने रिजेक्ट कर दी है। एंड हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि भाई उसके बाद थोड़ा बहुत गैप मिलेगा तो प्लेयर ट्रैवल कर लेंगे और खेल के फिर अपना क्रिसमस मना लेंगे, जो कि भाई प्लेयर्स ने भी मना कर दिया। वो बोल रहे थे कि भाई थक वक जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी। मैनेजमेंट ने भी मना कर दिया, हांसी फ्लिक ने भी मना कर दिया, सब ने मना कर दिया उस चीज़ के लिए। तो अब राइट नाउ भाई नया प्रोग्राम सेट किया जा रहा है। बार्सिलोना की मैनेजमेंट मतलब लपोर्ता एंड डेको सोच रहे हैं कि अगर बार्सिलोना देखो, हंसना नहीं, देखो इस बात पे हंसना नहीं, कैसे पैरों वाला गेम होगा ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा मैनेजमेंट के बारे दिमाग में चल रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर बार्सिलोना टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाता, देखो मैंने पहले बोला था हंसना नहीं है, हंसना नहीं, टॉप 8 में बार्सिलोना क्वालिफाई कर जाएगी तो 2 मैचेस नहीं खेलने पड़ेंगे उनको, जो टॉप 16 वाले जो मैचेस होते हैं क्वालिफायर्स नॉकआउट वाले, वो नहीं खेलने पड़ेंगे। तो उन टाइम में, उन पर्टिकुलर दिनों में वो जाके जब बाकी लोग खेल रहे होंगे ना, मतलब बार्सिलोना तो भाई टॉप 8 में होगी ना, राइट? तो वो जाएंगे पेरू में, मैच खेल लेंगे वीकडे के बीच में, और भाई वहाँ से उनको मिलेंगे 7 से 8 मिलियन। अब ये बताया जा रहा है कि भाई अनऑफिशियली एक अग्रीमेंट डन हो चुका है दोनों के बीच में। एंड अगर इन केस ये वाला जो पीरियड है बार्सिलोना में भी अगर मजबूरी में मतलब
टॉप 16 में होती है, फिनिश करती है, टॉप 8 में नहीं करती है। तो ऐसे में फिर ये कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल जून में भी शिफ्ट हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं 2026 ये पर्टिकुलर सीजन जो खत्म होने वाला है उससे पहले पहले पेरू में जाके बार्सिलोना खेलेगी, ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डन है। साथ में आपने सुना था कि भाई मोरक्को में भी मैच हो सकता है, वो भी एक कहीं ना कहीं भाई एक है ऑप्शन बार्सिलोना के पास। मे बी 2 मैचेस हम लोग खेल लें, एक पेरू में एंड देन एक मोरक्को में भी सीजन के एंड में, तो ये हो सकता है डेफिनेटली। देखो गरीबी के दिन बहुत बुरे होते हैं और आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि बार्सिलोना के गरीबी के दिन कितने बुरे हैं, कि सपने भी मतलब ऐसे अनरियलिस्टिक देख रहे हैं। मतलब टॉप 8, वाह जी वाह जी वाह, मतलब क्लब ब्रूज छेद के जा रही है, तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर दिया है और आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई आप टॉप 8 में पहुंचने वाले हो। अच्छा मजाक है, अच्छा मजाक है। चलो दोस्तों, इसी मजाक के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। सेल्टा वीगो वाला प्रीव्यू मैंने बना दिया है ऑलरेडी, मेरी लुप हो रही है उस मैच में। भाई वो 3 दानव हमारे जो दुश्मन है, जानी दुश्मन है, वो खेलेंगे आज हमारे अगेंस्ट। 10 साल में 2 बार हम लोग कुल मिला के उनके होम पे जीते हैं, बाकी सारे मैचेस ड्रॉ होते हैं। मतलब भाई मुश्किल है भाई, गेम तो डेफिनेटली मुश्किल है, बट लेट्स होप कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना कुछ कर दे, मतलब मरी हुई है, कुछ कर दे भाई, कुछ कर दे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।